इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननिए सारे बण भैया ने राम राम। इब्नू पूछोगे ये लंबी राम राम क्यों कर करी भाई लंबी किस तरह बता दे एक बारी। भाई ब्याह में आप भी जा रहे थे और ब्याह में मैं भी जा रहा था। बिल्कुल। भाई देख ब्याह का तो टाइम चले रहा है, ये कार्ड कोई ना कोई तो आए रहा, इतने यारे प्यारे रहे। यारे प्यारे नहीं, बस नू सोच ले, बस जाना भी बहुत जरूरी पड़ा है भाई। देख किसी एक कोई आ रहा था उसका जाना तो जाना पड़ेगा। और भाई कुछ मंडासा भी नया हवा अंदर आप भी मंडासा भी देखी भाई भाई कती, और तू भी तो पीछे पीछे चल रहा था। मैं भी पीछे पीछे था। और भाई यू नया पटका, नई धोती। भाई देख नया नया तो रहना चाहिए, और नया नया तो चलता रहोगा हमारा भी, लेकिन बताओ नया नया अकेले का रहे हो कि सनवानी में। पहले बताओ आप सब्जी कौन कौन सी खाई थी पहले? भाई सब्जी तो भाई देखे उड़े हरा साग था भाई, ठीक है, और भाई आलू गोभी की, ठीक है, मटर भाई पनीर की। हाँ पनीर की तो खैर कम, लेकिन जो उसी गोभी की, आलू गोभी की बढ़िया लगी थी। तो नु करा फिर आज गोभी वर्गीय सब्जियों के बारे में जिक्र कर लिया। फिर गोभी की बात कर रहे थे क्योंकि ब्याह का सीजन चल रहा है। आगे आगे आप देखने लग रहे हो कि गोभी की डिमांड जो है, गोभी की जो खपत जो है वो ज़्यादा हो रही है, और बढ़िया सब्जी बने। तो फिर आज गोभी वर्गीय जो सब्जियों का अगर हम जिक्र करें तो उसमें सबसे पहले बात आ विनोद भाई के हमने सारा सब कुछ कर ले हैं, ठीक है, खरपतवार भी हमने निपटा ली, लेकिन बात जब आवा है जब उसमें कीड़े बचे। भाई कीड़े जब हो जाएंगे तो जो हमारी मेहनत है वो खराब हो जाएगी। इसलिए जो भी भाई गोभी का उत्पादन कर रहे हैं, जिन भाइयों ने गोभी ला रखी है, तो वो भाई थोड़ा सा इन कीड़ा तय जरूर अपनी जो फसल है उसकी रक्षा जरूर करें, और उसमें जो दवाई है वो बड़े इत्मीनान से डालें। ये ना हो कि भाई इधर उधर से आप दवाई लेके और उसका छिड़काव करें। बिल्कुल। और अब एक बारी थोड़ा अच्छी तरह बता दो कौन सी इसमें बीमारी सी है। बीमारी तो का जिक्र नहीं कर रहे विनोद भाई, आज हम सिर्फ कीड़ा का जिक्र कर रहे हैं। जो कीड़ा की बीमारी है ठीक भी तो करनी है ना। हाँ ठीक भी करनी है, बताना तो पड़ेगा ना कौन सी किस तरह की है। और बढ़िया एक जिक्र बताऊं आपने कि इसमें जो कीड़े हैं ना, खास तौर पे अगर हम डायमंड बैक मॉथ या एक छोटी सी सुंडी हो है, हरे रंग की हो है, और जैसे ही इसको मड़ा हा भी हाथ लाना है उछलेगी। जो जिसके किसी के घनी गुदगुदी होती हो ना, और अंगली ला दे वो घना कूदा है, तो इस तरह से ये जो है ना कूदेगी और एकदम नीचे गिर जाएगी। और इसकी जो छोटी छोटी सुंडियाँ है ना, वो पत्ते है ना खुरच खुरच के खाए जाएंगी, और जो एक उसके ऊपर है ना एक दौड़ी सी झिल्ली बना देंगी,
और बड्डी सुंडियां जो है वो गोल सुराख बना दे हैं। और इस कीड़े का प्रकोप वैसे तो अगस्त में शुरू हो जाए, लेकिन आजकल भी जो है होने लग जाए है, तो उसके लिए हमने जो दवाई है उसका इस्तेमाल जो करना है वो करना है 400 ग्राम बेसिलिस घुलनशील पाउडर है, या फिर एक और दवाई है 300 मिलीलीटर डाइजिनान, जिन्हें बासुडीन भी कहते हैं, 200 इसी की ताकत वाली है। जया भी नहीं पावे तो डाइक्लोरोवास न्यूआन जो दवाई है 76 इसी की ताकत वाली है। कोई सी भी एक दवाई लेके हमने इसका 250 लीटर से लेके 200 से 250 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव करना है। बिल्कुल। और ये देख ले कि फिर भी अगर ये कीड़ा समाप्त नहीं होया, ख़त्म नहीं होया, तो हमने अगला जो छिड़काव करना है वो 7 से 10 दिन के बिचाड़े पे करना है। लेकिन विनोद भाई इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप दवाई का छिड़काव कर रहे हैं तो उसके बाद जो फल है, जो गोभी है, वो हम ना तोड़ के अपना ना तो घर में उसका इस्तेमाल करें खाने में, और ना ही उसको बाजार में या मंडी में बेचें। बिल्कुल। दवाई छिड़कने के जब भी आपने दवाई का छिड़काव कराया है तो उसके लगभग 7-8 दिन के बाद जो है आप फलों की तुड़ाई कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। और अनिल भाई देखो, हमारे बार क्या हो भाई, कोई भी दवाई छिड़कत है उसमें तो 4-5 दिन का तो हम गैप रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और ईब बात कर लेते एक और तंबाकू वाली सुंडी की। अच्छा, सुंडी का नाम लेते एक और ध्यान में आ गई, तंबाकू वाली सुंडी। हाँ तंबाकू। हाँ, क्योंकि देखो इस कीट का जो प्रकोप है कई पर होता है, लेकिन इसकी जो छोटी सुंडी है ना वह एक जगह इकट्ठी रह हुआ है, लेकिन जो बड्डी होने पर यह सारे खेत में फैल कर नाश कर दे भाई कती है फसल का। बिल्कुल। और इसमें जो बड्डी सुंडी है वह पीले भूरे रंग की होती है, जो हरित है, बैंगनी चमक देवा है। और इस कीट का जो प्रकोप की बात करें तो अनिल भाई वो सितंबर तक, वैसे नवंबर तक फैला है, यानी कि आजकल के दिनों में हो रहा है। और आप भी कई बार देख रहे होगे, कई बार देख छाट कर खरीदनी पड़े है। ना घर में जब आप सब्जी बनाते होंगे तो बालक भी कहते होंगे पिंटू आ गया, पिंटू कीड़े ने कहे हमें। बिल्कुल। तो उस कीड़े से हमने जो है अपनी फसलों को बचाना है। और इब बचावा किस तरह, रोकथाम किस तरह करें उसकी भी बात कर ले भाई। इसमें देख अनिल भाई, जो तंबाकू की सुंडी की रोकथाम था हमने 400 मिलीलीटर मेलाथियाना 50 इसी को 200 तो 250 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ फसल पर छिड़काव इसका करना चाहिए। और जरूरत पड़ने पर हमने 10 दिन के अंतराल पर इसका जो दूसरा हम छिड़काव इसमें कर सकें। बिल्कुल। और गेला ही इस कीट के जो अंड समूह हैं या जो छोटी अवस्था की जो लार्वा है वो पत्तों के साथ इकट्ठा करके इसमें मट्टी में हमने दबा देना चाहिए। इनके जो छोटे छोटे अंडे जो हैं और वो जो लार्वा है उसमें अगर दिखाई दे जाए तो उन्हें तोड़ कर पत्ता समेत जो है वो मिट्टी में हमने दबा देना। विनोद भाई, एक और सुंडी का अगर हम जिक्र करें जिसने बंद गोभी की सुंडी के। अच्छा, ये जो कीड़ा है जब बड़ा हो जाए ना 3-4 सेंटीमीटर लंबा हो जाए और इसके ऊपर जो है ना हरे रंग का एक ऊपर ऐसे रहेगा जैसे मखमल सा हो, और इसके शरीर के ऊपर धब्बे, पीली धारियाँ और सफ़ेद बाल जो हैं वो होंगे। छोटी सूंडियाँ जो है वो झुंड में रहेगा, सारे पत्ते न खा जाएंगी। फूलों पर भी जब चली जाए तो बड्डी सूंडियाँ जो है पूरे खेत न खा जाएंगी, क्योंकि बड्डी हैं तो उन्हें खाना भी गना चाहिए भाई। और पत्तों को जो है ना ये छल नहीं करते हैं। आजकल के दिनों में भी जो है इसका जो प्रकोप है वो हमने देखने में मिल रहा है। तो इसलिए दवाई आप जो भी इस्तेमाल करें वो बड़ा सोच समझ के करें। और इसमें डाइक्लोरोवास है, डाइजीन है, न्यूआन है, आप कोई सी भी आप दवाई इस्तेमाल कर सकें। और अनिल भाई एक कुबड़ा कीड़ा जिसना हम सेमिल ऊपर भी कह देवा है। देखो कुबड़ा नाम तो होगा, जिस तरह इसका हरे रंग का यो कीट लार्वा यानी कि जो कुब्बड़ है जिसने लूप कह दिया कर वो बना कर चल रहा है। और इसका नुकसान बंद गोभी की जो सुंडी की त्रिया जिस तरह हम बात कर रहे थे ना उसकी त्रिया इसमें करा है। तो इस कीट की रोकथाम ही हमने इसमें
जो भी जो हम दवाई 400 मिलीलीटर मैला था ना 50 सीसी ना 200 तो 250 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ के फसल पर छिड़काव करना चाहिए। और जरूरत पड़ने पर हमने 10 दिन के अंतराल पर इसका दूसरा छिड़काव इसमें विनोद भाई इन हमने दिनों करना में चाहिए। इन दिनों में एक कीड़ा और देखा गया है, वो कौन सा? वो है चिप्पा। हाँ। और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ना और उसमें जो है ना ये चिप्पा जो है पूरा का पूरा जो पौधे का रस जो है वो चूस जाए, पत्तियां ना अच्छी तरह चूस ले। हाँ बिल्कुल। और जिससे कि है ना जो नुकसान है गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं, चाहे वो बंद गोभी है, गांठ गोभी है या फिर फूल गोभी है, तो सारी गोभियों में जो है ना ये चिप्पा नुकसान करे। फिर अनिल भाई अगर जो रस चूस लिया तो फिर तो पौधे की जो बढ़वार तो उड़े रुक जाती होगी। पौधे की बढ़वार रुकेगी और पौधे की बढ़वार रुक गई तो उसमें जो फल बनने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी और जो गोज पे भी असर पड़ेगा विनोद भाई। गोज पर भी समय भी व्यर्थ होगा और नुकसान तो है घना। और विनोद भाई इसमें जो है हम ज़्यादा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे जहरीली दवाइयाँ हैं, जो जहरीली दवाइयाँ बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करनी है। और फिर भी आजकल नई दवाइयाँ भी आ रही हैं। आप अपना नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाकर एक बार जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे सलाह जरूर ले ले कि हमने कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, कितना पानी देना। क्योंकि अगर हम अंधाधुंध इसी तरह से दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो विनोद भाई जो हमारे मित्र कीड़े हैं वो भी जो है समाप्त हो जाएंगे। और समाप्त भी हो जाएगा। और भाई अनिल मान ले जो हमने मेहनत कर रखी है ना, कोई सी दवाई हमने गालती दवा सारी मेहनत खराब हो बिल्कुल हो जाएगी। और अनिल भाई एक चीज हम हर बार कहते हैं कि भाई जो भी दवाई लावा एक तो पक्का बिल लेवा और दूसरा उसकी पैकिंग पर नहीं जाना चाहिए। हमने कई बार न सोचा भाई दवाई बेचना था भाई बढ़िया सा डब्बा होगा उसमें बढ़िया काम आ जावे, तो ऐसा हमने कदे नहीं करना चाहिए। एक तो पक्का बिल लेवा और दवाई को देख नहीं डालना चाहिए, एक सलाह लेकर ही हमने चलना चाहिए। जब सरकार की तरफ से जब सारी चीज रही भाई पूछने में क्यों है। आजकल तो भाई ऑनलाइन भी उसमें बेरा चल जाओ अनिल भाई। हाँ बिल्कुल चल जाए। और इसमें ये ना हो कि भाई हम जो है दवाई जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ा हमने सोच समझ के हमने इस्तेमाल में लेनी है। बिल्कुल। और बढ़िया सब्जी होगी तो भाई फिर तो चटकारे भी गने लगेंगे और सारी सब्जी चल लगी तो चटकारे भी गने लगेंगे, चटकारे भी लगेंगे। और भाई जिन भैया ने गोभी बो रखी तो इस चीज का जरूर ध्यान रखा और एक उम्मीद करते हैं इस तो भाई बढ़िया वो फसल तक फायदा लेंगे। ये भी फायदा दूसरा और दवा दो कुछ कौन सा भाई कुछ मनोरंजन भी करवा दे नील भाई। हाँ भाई एक बात है विनोद भाई, आपकी जो वाणी है ना, आपकी जो मधुर आवाज है ना उसमें रस बेरा मन घना चढ़ा मना तो थोड़ा सा सुना दे रागनी बढ़िया सी। फिर आज आपकी वाणी का रस जो है ना पवन कुमार गौड़ की गाई हुई है रागनी है, तो लाओ सुनते हैं। वाणी में रस होना चाहिए, क्रोध दूर भागे से रे, कड़वी बोली घनी कसुती लाठी सी लगे से रे, वाणी में रस होना चाहिए, क्रोध दूर भागे से रे, कड़वी बोली घनी कसुती लाठी सी लगे से रे, वाणी में रस होना चाहिए। पशु भी समझे वो भी प्यारा हो जा, राह चलता कोई साथी मिल जा, ठीक सहारा हो जा, मिठा बोले टोटे के में ठीक गुजारा हो जा, कर जिब्बे का तो घर कुण बेटे रहना न्यारा हो जा, उल्टा बोले नू बोली से
जागे सरे ए कड़वी बोली जनी कसुती लाठी सी लगे से पानी में रस होना चाहिए। ये कागा किसका धन हरता और कोयल किसने देश मिठी बाणी बोल बोल के जग अपना कर ले से चतरी और मूर्ख मानस में फर्क एक यूं ऐसे कड़वा बोलने में के थावे मिठे में दुख कैसे कदर होया करे उन बंदा की कदर होया करे उन बंदा की जो बड़े बोल त्यागे सरे ए कड़वी बोली जनी कसुती लाठी सी लगे से पानी में रस होना चाहिए। भाई पहले सोचे दिल में फिर जुबान खोलनी चाहिए जिसने जैसी अच्छी लगे वैसी बात बोलनी चाहिए। पर त्रिया और पर धन पैना नीत डोलनी चाहिए। धर्मराज के नरजे में हर बात तोलनी चाहिए। मेरे पिछली करनी इब भुगते पिछली करनी इब भुगते और इब करी आगे सरे कड़वी बोली सनी कसुती लाठी सी लगे सरे पानी में रस होना चाहिए। चाहिए भाई जड़े रहे की इज्जत हो मुड़ रहना चाहिए भाई। गलत शब्द कदे अपने मुख से न कहना चाहिए भाई। शर्म योग तपे दान भजन का लेना चाहिए भाई। लक्ष्मी चंद करे भजन हरि का लक्ष्मी चंद करे भजन हरि का यू तो आप कर्म जागे सरे कड़वी बोली ननी कसुती लाठी सी लगे सरे पानी में रस होना चाहिए। अनिल भाई कैसे वाणी में तो रस होना चाहिए। और भाई रस तो देखो जिस में रहेगा ना वो हमेशा दिला में राज करेगा। क्योंकि भाई आदमी चाहे का वो वाणी में रस हो हाँ चाहे रस कितने हो चाहे वो काम में रस हो काम में रस हो
तो भाई देखो रस के बगैर तो कुछ भी नहीं है। और इब रस थोड़ा सा मौसम का भी बता दे भाई। हाँ, मौसम का रस जरूर बताओ भाई आज का जो अधिकतम तापमान है वो 24 डिग्री और जो न्यूनतम की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करा गया। और आने वाले 24 घंटे की यदि हम बात करें तो इसमें अधिकतम 27 और जो न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जड़े तक मौसम की कहता भाई मौसम साफ रहेगा। अच्छा, और मौसम साफ रहेगा और मौसम खुश्क भी रहेगा। खुश्क भी रहेगा और आगे तो ये बता हफ्ता 10 दिन तक तो राम जी थोड़ा तंबा से रखेगा। फिर एक उम्मीद तो है ही। कल का जिक्र कर लिया, कल काल के कार्यक्रम का। काल का भी जिक्र कर दे। काल तो एतवार है भाई। हाँ, काल एतवार है, थारी चिट्ठी मारेगी। तर सोमवार ने जो कार्यक्रम होगा वो होगा हरे सारा साल जो है हरे चारे के लिए रिज़्का की बिजाई। अच्छा। और इसके साथ साथ एक और चर्चा हम करेंगे, कीटनाशकों का सुरक्षित उपयोग। और अनिल भाई एक चीज और बता देता हूँ। काल का जो कार्यक्रम है ना थारी चिट्ठी मारेगी उसकी गेला एक कार्यक्रम हो ग्राम संसार। ग्राम संसार तो यानी कि कल दोनों कार्यक्रम है और जरूर सुनिए, महत्वपूर्ण जानकारी भी है। और भाई चिट्ठिया में जो नाम लिख रखे वो सारे बाज का बढ़िया से गीत हमने सुनाने भाई, हैं। बहुत बढ़िया। और भैया की जो चिट्ठियां हैं वो जोड़ा भर का आ रही हैं भाई जोड़ा भर का एक नाम नहीं छोड़ते पर बढ़िया टाइम पार आती रहती है। और भाई जो है अपना कार्यक्रम में जो है आप चिट्ठी जरूर लिखते रहे। और अब आप सरसों के साग की बात कर रहे थे। भाई सरसों की तो बात तो कर रहा था, शुरू में तो वो खाया था ना ब्याह में। तो सरसों के साग का लुत्फ, सरसों के साग का जो रस है, सरसों के साग का जो हम चटकारे लेके खाएं भाई, वो जब बचेगा जब उस पर हम खरपतवारा का नियंत्रण भाई करेंगे। या तो बढ़िया कर दिया था कि जो जो सब्जी खाई थी वो सारी दे दी आज तो। हाँ, सारी ले ली भाई। क्योंकि ऐसा है ना विनोद भाई, आजकल के दिनों में सब्जियां यही भाई सब्जी है। और भाई देख चना का साग तो है और हरा साग तो भाई देख कितनी चूल्हे गिल के दौरा बैठे ना जब ताती ताती तो रोटियां और नोनी घी इधर और सरसा का साग हो उसका तो नहरा स्वाद है। कई भाई खान भी लाग रहे होंगे। सारे खा रहे भाई इस टाइम तो देख टाइम तो पहले खा ले। और इब थोड़ा नू तो बताओ इब इसमें किस तरह ध्यान रखे। ध्यान जरूर रखे। जिन भाइयों ने सरसों की बिजाई कर रखी है भाई, सरसों अपना जो खेत में ला रखे है, तो भाई वो जरूर ध्यान रखे कि जो खरपतवार है उनके ख़त्म करने के लिए, उनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ने के लिए जो जैसे उनमें ख़ास तौर पे बाथू है, खड़बाथू है, प्याजी है, सेंजी है, जंगली धनिया है, जंगली पालक है, मटरी, चटरी, हिरणी खुरी, कृष्ण नील, कंडाई। और भाई ये चौड़ी पत्ती वाले अगर खरपतवार है और जंगली जेई जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो है जंगली जेई, कणकी होगी। और सरसों के ये जो है घास, मुख्य घास जाति वाले खरपतवार है। अब बात आ विनोद भाई के नियंत्रण कैसे करना है। सबसे बड़ी बात आ कि निराई गुड़ाई करके हम जो है इन खरपतवारों को नष्ट कर ले। भाई हाथ पा धर के बैठे रहने तो कुछ नहीं होगा, लिकड़ते बढ़ते अपने खेत में को अपने आंदे जाते रहे। भाई जैसा भी खरपतवार दिखाई दे या तो उसको अपने किसी कृषि यंत्र से, किसी औजार से या फिर अपने हाथ से जो है हम उसको निकालते रहे। इसके अलावा अगर आप खरपतवार नाशक जो दवाई है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि पेडिमेथिलीन है, स्टाम्प सबकी जानी पहचानी दवाई है, 30 cc की ताकत वाली है, 1.25 से 1.5 लीटर जो इसकी मात्रा रहेगी 1 एकड़ के लिए। और फसल की बिजाई के तुरंत बाद जो है ना हमने इस्तेमाल करने से जो है सारे खरपतवार जो है वो नियंत्रण हो जाए। और वो भाइयों ने कर भी दिया होगा। लेकिन फिर भी जो खरपतवार नाशक जो पेडिमेथिलीन जो दवाई है इसका छिड़काव करते टाइम जो है एक बात का ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए कि भाई खेत में जो है नमी जरूर हो। इसके अलावा जो सरसों में घास जाति वाले जो खरपतवार है उनको जो हमने आइसोप्रोटोरान या प्यूमा पावर या टॉपिक जो खरपतवार नाशक जो दवाई है उसके हमने जब हमने बिजाई कर दी ना विनोद भाई, तो 30 से 35 दिन के बाद इसको हमने छिड़काव करना है। अच्छा। जो अगर हम सरसों की फसल ले रहे हैं तो इस तरह से अगर हम अपने जो फसल है ख़ास तौर पे जो सरसों की जिसका कि हमने जिक्र करा उसको अगर हम सही ढंग से अगर लेंगे और खरपतवारों से अगर बचा लेंगे तो विनोद भाई जो सरसों का साग है वो हमें मिल जाएगा। और इसके अलावा जो सरसों से जो है तेल है, जो फसल जो है अगर बढ़िया होगी तो उससे भी हमने
फ़ायदा होगा। इसके लिए हमने जो खरपतवार नाशक जो दवाइयाँ हैं उसका अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई वो दवाई जो है किसी भी तरह से अगर आप अपना नज़दीक का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें भी जाकर एक बार डॉक्टरों की सलाह ले ले, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह ले ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। और विनोद भाई? बिल्कुल बढ़िया बात बताई अनिल भाई। देखो जो हम जो भी चीज़ बतावे देखो नो तो हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई हाँ बिल्कुल, हमारे तो भी बढ़िया तरह समझदार है और आजकल लेकिन ये जो बात हमने जरूर करे ताकि भाई कोई गिल्ला भूल भी जाओ भाई तो वो थोड़ा याद सारा हुआ है और उसमें अपना उसने खेत ख्याल ने देखता भी रहा। और अनिल भाई देखो खेता में हम जावे हैं एक तो सुबह सुबह ठंड होगी शाम में भी होगी तो जो भी भाई जावा अच्छी तरह थोड़ा सा पे कुछ अपना व्यवस्था इसी होनी चाहिए कि जाडा नहीं लग गया। हाँ, मोटा कपड़ा जो है पैर का जरूर जाओ सुबह शाम में, क्योंकि देखो शरीर बढ़िया रहा होगा तो भाई खेत में भी जब काम होगा अनिल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और विनोद भाई इस तरह से अगर हम अपना जो खुद की भी देखभाल रखेंगे, अपने डांगर डोर की भी देखभाल डांगरा की बात करी तो उसमें भाई और देखो जो अपना आजकल अगर हम अपने पशुओं को हरा चारा दे रहे हैं तो हरा चारा बिल्कुल दें उनको, लेकिन उसमें थोड़ा सा सूखा जरूर मिला, सूखा जरूर में, क्योंकि आलसी रहा क्योंकि मौसम ऐसा है। और रात की बात करें तो भाई देख ठंडक तरह वही है। और अनिल भाई देखो जो हमारे डंगर डोर जड़ा बंद है उसने भी एक बारी व्यवस्था ना अच्छी तरह देख ले भाई, बोरी बारी सील ले अच्छी तरह भाई, खूब खड्डे तो उसमें भर ले, क्योंकि भाई देखो ठंड तो सारा ना लग गया। बिल्कुल। और सुबह शाम ने भाई जो जिस तरह डंगरा का है उसमें जरूर अपना ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से अगर हम अपने पशुओं की भी देखभाल रखेंगे, खुद की भी देखभाल रखेंगे तो अपना जो हम अच्छी प्रकार से हम अपनी फसल की भी देखभाल कर लेंगे और जो फसल की देखभाल होगी तो उत्पादन भी बढ़िया होगा। उत्पादन बढ़िया होगा तो उसमें क्या होगा, हमने 2 पैसे ज़्यादा ही मिल जाएंगे। बिल्कुल। और अनिल भाई जिस प्रकार से हम पशुओं की बात कर रहे हैं ना, देखो एक तो टीके का भी हमने ध्यान रखना चाहिए। टीका जरूर जो भी लगवा दवाई लें है उसका कार्ड एक बार चेक करना चाहिए। बिल्कुल। और इस दिनों में कई बार बीमारी हो जाती है पशुओं में भी, तो दवाई का ध्यान रखा है, उसका कार्ड न देखा है, या फिर जो मुर्गी पालन है भेड़ बकरी है तो उसमें सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना चाहिए। और विनोद भाई जिन भैया ने बरसीम लगा रखी है तो वो भाई ज़रूरत के अनुसार जो है सिंचाई करें। और सरसों का भी अगर हम उसमें खरपतवार का नियंत्रण जो है करना बहुत ज़रूरी है। सब्जियों का अगर जिक्र करें और फलदार पौधों का जिक्र करें तो सब्जी और फलदार पौधों में जो है ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करनी है, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा जो मधुमक्खी पालक हैं उनको सलाह दी जा रही है कि भाई जो मधुमक्खियों का जो है उचित मात्रा में हमने फीड देना है। और कृत्रिम फीड जो है वो 500 मिलीलीटर पानी और उसमें 500 ग्राम जो है चीनी, ये मिला के जो है ये मधुमक्खियों को इस समय हम दे सकते हैं, क्योंकि ठंड जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। और अनिल भाई देखो जिस तरह ठंड की हम बात करें तो इस टाइम जो जिन भैया ने जिनके बाग फल है उसके अंदर भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो बाग है उस तरह ठंड और पाली तब न बचाना जरूरी है। और नहीं लगा और छोटे पौधे के ऊपर जो बाजरा सरकंडे की जो झोपड़ी सी बना ले, हाँ थोड़ा घास फूस जो है वो जरूर क्योंकि धीरे धीरे इसमें भाई इसका देखो ठंड भी थोड़ी जल्दी से आ गई। हाँ बिल्कुल। ये अब एक संदेश सुन लेते हैं जी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो विनोद भाई घड़ी जो है अब इजाजत नहीं दे रही, तो भाइयों से ले इजाजत। तो अच्छा भाइयों, राम राम।